2 जुलाई को क्या आपका भी यूपी टेट का एग्ज़ाम है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करें। इस वीडियो में से आपको कम से कम एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आपको पता है कि अधिगम का सिद्धांत कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सीडीपी का। ये बहुत छोटी और क्रिस्प फाइल है। मुझे पता है कि अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के टाइम हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ और जो मैं खुद पढ़ती हूँ, जो मेरी कोचिंग के नोट्स हैं, उन को ही मैं आपको प्रोवाइड करूं, जिससे आपकी भी हेल्प हो सके। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैंने बनाई है। इसमें सभी सिद्धांत हैं, सभी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी बुक है और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत के क्या उपनाम हैं, सभी मैंने एक जगह कंपाइल किया हुआ है। चलिए फिर टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसको थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इनके मूल सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार अलग अलग नाम से भी पूछा जाता है, तो ये अलग अलग नाम में आपको भी पता होने चाहिए। एसआर सिद्धांत है, संबंधवाद का सिद्धांत है, संयोजनवाद का सिद्धांत है, आवृत्ति का सिद्धांत है और बंध का सिद्धांत है, चयन एवं संयोजन का सिद्धांत है, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत है। इन्होंने प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पर किया था और एक मृत मछली को एज अ उद्दीपक इन्होंने यूज़ किया था। इनकी बुक्स के नाम हैं एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी। आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और इन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, और इन्होंने 5 गॉड नियम भी दिए थे। इसी कड़ी में हमारे अगले साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं इवान बी पावलोव। इनके मूल सिद्धांत को शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत और टाइप एस अनुबंधन, और इसको चिरसम्मत या परंपरागत अनुबंधन भी कहते हैं, प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था, कुत्ते की पैरोटिड लार ग्रंथि पर। इनकी बुक है कंडीशन रेफ्लेक्सेस लेक्चर्स ऑन कंडीशनिंग। इनको 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। यह सिद्धांत आदत निर्माण पर बल देता है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं स्किनर। स्किनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यूपी टेट के लिए। इनके मूल सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, जिसका अन्य नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, आरएस थ्योरी भी कहते हैं इसको, टाइप आर अनुबंधन भी कहते हैं और संभावित पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने 2 प्रयोग किए थे, एक चूहे पर, एक कबूतर पे, और इनकी बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी। शेपिंग और चैनिंग शब्द इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्लॉर कैरल हल। इनके सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहा जाता है। इसके अन्य नाम है सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता अपकरण का सिद्धांत, परिमार्जन का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। इनकी बुक है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। स्किनर और हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ एवं आदर्श सिद्धांत माना जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं एडविन रे गुथरी। इनके सिद्धांत को समीपता का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसके अन्य नाम है स्थानापन्नता का सिद्धांत। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो पीटर्स नामक बंदर पे किया था और इन्होंने पुनर्वलन के सिद्धांत को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, जैसे कि स्किनर और हल ने पुनर्वलन के सिद्धांत को माना था, ये उनके अपोजिट थे। अब आ जाता है संज्ञानवादी एवं गेस्टोल्टवादी सिद्धांत। इसमें आते हैं मैक्स वर्दीमर, कोहलर एवं कॉफका। इस सिद्धांत को सूची अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इसके अन्य नाम है गेस्टोल्ट सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी बुक में है मेंटलिटी ऑफ एप्स, कोहलर के द्वारा लिखी गई है। गेस्टोल्ट साइकोलॉजी कॉफका के द्वारा लिखी गई है। प्रवर्तक इसके वर्दीमर है और प्रयोगकर्ता कोहलर है। इन्होंने सुल्तान नामक बंदर पर टेनरिफ द्वीप पर प्रयोग किया था। अब इसमें अगले आ जाते हैं कर्ट लेविन। इनके मूल सिद्धांत को क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं और इसके अन्य नाम है तलरूप का सिद्धांत, सदिश मनोविज्ञान, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। लेविन के एक सूत्र दिया था, इनके अनुसार बिहेवियर बराबर होता है फंक्शन ऑफ पी एंड ई। पी मतलब होता है पर्सन और इन्वायरमेंट, मतलब ये था कि बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट। इन्होंने जीवन दायरा शब्द का प्रयोग किया था। इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं टॉलमैन। इनके सिद्धांत को चिन्ह और अचिन्ह अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। अन्य नाम है सब प्रयोजन व्यवहारवाद, अव्यक्त अधिगम, प्रत्याशा सिद्धांत, स्थान अधिगम। इनकी बुक पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन है। इन्होंने चूहे पर भूल भुलैया का प्रयोग किया था।
अगले आ जाते हैं ब्रूनर। इनके सिद्धांत को संरचनात्मक या खोज अधिगम कहते हैं। इनका मानना था कि छात्र सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, पियाजे की तरह, और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया पर इन्होंने जोर दिया। पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा। इन्होंने समस्या समाधान और चिंतन कौशल का विकास किया। इन्होंने बताया कि 3 चरणों में सीखा जाता है: क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। इनके सिद्धांत को अन्वेषण का सिद्धांत या निर्मितिवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। सक्रिय अधिगम बताया इन्होंने, जिसमें छात्र सक्रियता से भाग लेते हैं। इन्होंने सर्पिल पाठ्यकार की अवधारणा भी दी, विषयों को बार बार दोहराना और गहराई से उनको जानना, पढ़ना। तीसरा हमारा सिद्धांत आ जाता है सामाजिक एवं मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं एल्बर्ट बंडूरा। इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और जिसके अन्य नाम है सामाजिक अधिगम, अवलोकनात्मक सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत, प्रक्षेपात्मक अधिगम और अनुकरण का सिद्धांत। इन्होंने बोबोडॉल और छोटे बच्चों पर प्रयोग किया था। इनकी बुक का नाम था सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इन्होंने अधिगम के 4 चरण बताए: ध्यान, धारण, पुनरुत्थान और अभिप्रेरणा। अगले हैं सिगमंड फ्रायड। इनके सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने मन की 3 दशाएं दी: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए: इदम, अहम, परम अहम। 2 प्रवृत्तियां इरोस और थैनाटोस बताई, और उन्होंने लिबिडो की अवधारणा भी इन्होंने दी थी। तो इस तरीके से हमने 5 मिनट में अधिगम के सभी सिद्धांत को कवर कर लिया है। मुझे पता है ये परफेक्ट नहीं है, ये मेरा पहला ही स्टडी वीडियो है और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ी किसी की हेल्प कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाई, तो आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरा टॉपिक लेके आऊँ, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो मेरे अपने खुद के बनाए हुए कोचिंग के नोट से ही होगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए श्वेता क्वेस्ट, क्योंकि सीखना कभी रुकता नहीं। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अपना फीडबैक ज़रूर दें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।